हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नीलकंठ नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं साइको एनालिटिकल एंड साइको सोशल थ्योरी, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है, जो आपकी या तो कॉम्पिटिटिव मान लूँ या मैं जीएनएम फर्स्ट ईयर बीएससी नर्सिंग इन स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो पहला साइको जो एनालिटिकल थ्योरी है उसको दिया किसने था? वो दिया था आपका सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड ने आपका साइको एनालिटिकल थ्योरी दी थी। इसमें आपकी इड, ईगो एंड सुपर ईगो के बारे में बताया। तो अपन एक एक करके पढ़ते हैं। इड का मतलब क्या होता है, ईगो का मतलब और सुपर ईगो का मतलब क्या होता है। इड का मतलब लैटिन वर्ड के एक शब्द से लिया गया है, इट। कौन से वर्ड से? लिट। इसका मतलब क्या होता है? इट। इट का मतलब मैं। ये जो मैं वर्ड होता है वो किसके लिए यूज होता है? स्वार्थी के लिए आपका यूज होता है। तो इसका मतलब जिस इंसान के अंदर इड वाली पर्सनैलिटी होती है वो कौन से नेचर के होते हैं? फर्स्ट वो आपके सेल्फिश नेचर के हैं, वो होते हैं। तो कोई भी इंसान है अगर उसके अंदर आपका इड प्रवाहित हो रहा है तो उसका मतलब वो सेल्फिश नेचर का रहेगा। उस इंसान को तुरंत क्या चाहिए? ग्रेटिफिकेशन चाहिए। एंड हाउ कंडीशन, उसने जिस चीज़ की डिमांड आपके सामने रख दी तो उसका वो डिमांड पूरी होनी चाहिए। ये बात को ध्यान रख लेना। ऐसे लोगों के अंदर आपका इड प्रवाहित होता है। तो इसका मतलब इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन या उसको सेटिस्फैक्शन मिलना बहुत ज़रूरी है। 3 वर्ड मैंने आपको बताए कि लैटिन वर्ड का इट से लिया गया है। ये सेल्फिश नेचर के होते हैं और इनको क्या चाहिए? इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन या सेटिस्फैक्शन आपको चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, इड मोस्टली आपका चिल्ड्रन एंड एनिमल्स के अंदर आपका ये दिखाई देता है और ये आपका रियलिटी पर आपका बेस्ड नहीं होता। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे सपोज करो किसी बच्चे की माँ है, वो अपने बच्चों को लेके मार्केट जा रही है। अब बच्चा कोई ऐसा टॉयज़ है जिसकी रेट अगर मैं 500 रुपये मान लो, उस पर जिद करने लग जाता है। अब माँ के पास 300 रुपये हैं, बट बच्चे को ये रियलिटी नहीं पता कि मेरी माँ के पास 300 रुपये हैं, वो मेरे को ख़रीद के नहीं दे सकती। इस चीज़ से उस बच्चे को कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इड प्रवाहित हो रहा है। उसको तो तुरंत वो चीज़ चाहिए तो चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनके अंदर क्या रहता है? आपका इड प्रवाहित रहता है। इसलिए आपका जो इड है वो कभी भी रियलिटी पर बेस नहीं होता। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि ये आपका प्लीजरेबल प्रिंसिपल मतलब खुशी वाले सिद्धांत पर काम करता है। इनको तुरंत क्या चाहिए? खुशी चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट आपकी प्राइमरी थिंकिंग प्रोसेस भी इसको कहा जाता है। तो इड के अपन ने 5 अच्छी चीज़ें पढ़ी जो आपको जनरली याद रखना है। लैटिन वर्ड से लिया गया है, इसको अपन इट बोलते हैं। सेल्फिश नेचर का होता है, इमीडिएट इसको ग्रेटिफिकेशन चाहिए। एनिमल्स एंड चिल्ड्रंस के अंदर मोस्टली दिखाई देता है। ये आपका रियलिटी पर बेस नहीं होता। ये प्लीजरेबल सिद्धांत पर काम करता है और इसको प्राइमरी थिंकिंग प्रोसेस भी आप बोलते हो। जनरली आपको सुपरफिशियली याद करना है। नेक्स्ट मैं बात करूँ आपका ईगो की। ईगो मतलब अहम, इसको अपन सेल्फ संबोधित भी बोलते हैं। अब देखो अपन ने इड पढ़ा था कि ये रियलिटी पे बेस नहीं होता, बट आपका जो ईगो होता है वो उसका अपोजिट होता है। ये आपका रियलिटी पे बेस। अगर आप ईगो जिस व्यक्ति के अंदर रहता है तो वो क्या कर सकता है? अभी जैसे वही अगर मैं एग्जांपल लूँ कि कोई बच्चा है, कोई बड़ा, जब फिर जैसे मैं मेरा एग्जांपल लूँ कि मेरे को कुछ पैसों की ज़रूरत है। अगर मैं मेरे पापा जी से कुछ पैसे मांगता हूँ, अगर मेरे पापा जी मेरे से बोलते हैं कि बेटा अभी नहीं है, मैं आपको 3 दिन बाद प्रोवाइड करवा दूँगा, तो अगर मेरे अंदर ईगो प्रभावित है तो मैं 3 दिन तक सही समय का वेट कर सकता हूँ। क्यों? मेरे को रियलिटी पता है कि मेरे पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है। अगर इड मेरे पास होता पर्सनालिटी में तो एनी हाउ कंडीशन वो पैसे मेरे को चाहिए तो चाहिए। इसलिए ईगो वाला अपनी इच्छा पूर्ति हेतु सही समय और सही परिस्थिति का वेट कर सकता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? सेकेंडरी थिंकिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। ये क्या करता है? इड और जो सुपर ईगो है दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करने का काम है वो करता है, ठीक है। तो ईगो के बारे में अपन ने क्या देखा? इसको अपन सेल्फ से भी संबोधित कर सकते हैं। रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है, सही समय और परिस्थिति पर जोर देता है, सेकेंडरी थिंकिंग प्रोसेस बोलता है और ये दोनों में संतुलन बनाने का काम है वो। लास्ट आता है आपका इम्पोर्टेंट आपका सुपर ईगो। सुपर ईगो इसको अपन क्या बोलते हैं? हायर सेल्फ ही बोलते हैं। जैसे अपने जो दादाजी लोग होते हैं या बड़े बूढ़े लोग होते हैं उनके अंदर आपका ये मोस्टली बहता है, जो मोरल प्रिंसिपल्स मतलब आपके नैतिक सिद्धांतों पर कार्य करते हैं। इसका विकास क्या है? आपका समय और आयु के साथ साथ जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, समय गुजरता जाता है, तो आपके अंदर क्या आएगा? हायर सेल्फ या मोरल जो प्रिंसिपल्स है उसके सिद्धांत आते
जाते हैं कि मतलब कि अगर मैं कोई निर्णय लेता हूँ तो भविष्य में उस निर्णय का क्या प्रभाव पड़ेगा, समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो ऐसी थिंकिंग वाले लोग होते हैं उनके अंदर आपका सुपर ईगो प्रभावित रहता है। सुपर ईगो समाज की मान्यता अनुसार व्यक्ति के कार्यों के बारे में निर्णय लेता है कि ये कार्य सही है या गलत है, मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, आगे वाले टाइम पर मेरे बच्चे या मेरी इमेज पर क्या फ़र्क पड़ेगा। ऐसे लोगों के अंदर आपका क्या प्रभावित होता है, आपका सुपर ईगो प्रभावित है। तो अपन ने एक छोटी सी थ्योरी पढ़ी, साइको एनालिटिकल थ्योरी, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंस है, जो आपकी सिगमंड फ्राइड ने दी थी। इसके अपन ने id ईगो एंड सुपर ईगो के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आप हमारे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं साइको सेक्सुअल थ्योरी के बारे में बताऊंगा, इसलिए आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहें, इसको सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी कराएं। थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो।